नमस्कार। गुजरात के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 23 मई से 29 मई के बीच में गुजरात में क्या कुछ बदलेगा मौसम के संदर्भ में, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक नजर डालते हैं गुजरात में अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर। गुजरात में प्री मानसून सीजन में यानी 1 मार्च से लेकर 31 मई के बीच में 3 महीनों की अवधि में बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद भी गुजरात के लोगों को इंतजार रहता है बारिश का, क्योंकि मानसून को यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। मुंबई को पार करता है, महाराष्ट्र को पार करता है, इसके बाद गुजरात दक्षिणी भागों में पहुंच जाता है, सूरत और आसपास के इलाकों में, इन सभी क्षेत्रों में जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं इन भागों में पहुंचने में लंबा समय ले लेता है, क्योंकि उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में इसका जो ईस्टर्न आर्म है मानसून की, जो पूर्वी मानसून का जो पूर्वी सिरा है वो आगे बढ़ता है और पश्चिमी सिरा लगभग इन भागों में आगे बढ़ता है। तो इस मध्य सिरा कह सकते हैं, उत्तरी भागों में मध्य सिरा आगे बढ़ता है, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इस बार साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते के प्रभाव से, जो कि अरब सागर में विकसित हुआ था और लैंडफॉल इसका गुजरात के सौराष्ट्र रीजन पर हुआ था, इसके प्रभाव से सौराष्ट्र में भी और पूर्वी क्षेत्रों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लगभग 2 से 5 मिलीमीटर वर्षा 1 मार्च से लेकर 22 और 23 मई तक रिकॉर्ड की जाती है सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में तथा पूर्वी भागों में। लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में इस दौरान बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो है सामान्य से 14% से भी ज़्यादा, और पूर्वी क्षेत्रों में, जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, इन भागों में सामान्य से 1600% से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये स्थिति अब तक रही है। इस सप्ताह बारिश की संभावनाओं की आइए बात करते हैं। पूरे सप्ताह उम्मीद है कि पश्चिमी हवाएं गुजरात के ऊपर लगातार चलती रहेंगी। कभी इंटेंसिटी कम होगी, कभी ज़्यादा, और कभी कभी हवाओं में अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर ज़्यादा आएगा, तो कभी उत्तरी दिशा से यानी पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत से, कच्छ से होकर शुष्क हवाएं चलेंगी, जिनमें गर्मी ज़्यादा होगी और हवाओं की शुष्क होने के कारण मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई स्ट्रांग मौसमी सिस्टम डेवलप होता है समुद्री क्षेत्रों में, चाहे बंगाल की खाड़ी की बात हो या अरब सागर, तब ये आसपास के सभी कमज़ोर मौसमी सिस्टमों को अपने आप में मिला लेता है। और यही स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक डिप्रेशन बन चुका है और ये डिप्रेशन और इंटेंसीफाई होकर अगले 24 घंटों में 24 मई के आसपास साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा ओडिशा के तटों के करीब। तो ये सिस्टम मुख्य कारण होगा कि गुजरात और आसपास के भागों पर यानी मध्य भारत के क्षेत्रों या पश्चिमी भागों पर कोई मौसमी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा इस सप्ताह। लेकिन ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जब आगे बढ़ रहा होगा, उसी दौरान अरब सागर से जो फ्लो, वेस्टर्ली विंड का फ्लो रहेगा, पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं का जो फ्लो रहेगा, उनको तेज़ कर देगा, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में बन रहा होगा उसको ऊर्जा चाहिए, तो ये अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर को खींचेगा। तो संभवतः ये मॉइस्चर अरब सागर से गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों को पार करते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा को पार करते हुए इसमें मर्ज होगा, और ये बाद में उस सिस्टम से मर्ज होने के बाद कंडेंसेशन, क्लाउडिंग और बहुत बड़े कन्वेक्टिव क्लाउड का एक बड़ा दायरा विकसित हो सकता है। इसी वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि गुजरात के जो सौराष्ट्र क्षेत्र हैं और पूर्वी भागों के दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों में ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां 25 मई से लेकर 28 मई के बीच कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। द्वारका से लेकर पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, इन भागों में वर्षा हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के इलाकों में वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन सौराष्ट्र के क्षेत्रों में कच्छ, करण और बनासकांठा, पाटन, इन भागों में कुछ स्थानों पर 25 से 28 के बीच में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादा बारिश इस सप्ताह गुजरात पर संभावित नहीं है। गुजरात के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।